बहुत बड़ा धोखा हो रहा है ईरान के साथ और ये करीब करीब तय हो चुका है कि मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया में रीजनल वॉर होने जा रही है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और असर टाइम्स के हेड शौकत भारती कहते हैं कि जबान पे कुछ और अमल में कुछ और वाली स्थिति हो गई है अरब मुल्कों की। वो कह तो रहे हैं कि ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उनकी जमीन पर ही अमेरिकी साजू सामान आ रहा है, हथियार आ रहे हैं, फाइटर जेट इकट्ठा हो रहे हैं, वो बताता है कि अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर तैयारियां हो रही हैं। इसका मतलब ये मुल्क अमेरिका से चाह रहे हैं कि ईरान पर हमला करो लेकिन हमें भी बचाओ। ऐसा हमला हो ईरान पर कि हुर्मुज बंद ना हो पाए और फिर जब ईरान पलटवार करे तो उसकी मिसाइलों से भी हमारी हिफाजत की जाए। यानी जो दिख रहा है उससे तो यही लग रहा है कि धोखा हो रहा है ईरान के साथ। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ईरान अमेरिका बातचीत के पहले दौर और ट्रंप नेतन्याहू बातचीत यूएसएस गेरल्ड R4 और उसके सहायक युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट में तैनात किया जा रहा है। अभी तक ये स्ट्राइक ग्रुप कैरिबियन सागर में तैनात था और अब इसे मिडिल ईस्ट भेजने का ऑर्डर दे दिया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स और CBS न्यूज सभी ने इस खबर को तरजीह दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जब 3 जनवरी को वेनेजुएला में अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन चलाया था और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा था, तो उस ऑपरेशन में USS गेरल्ड R4 पर मौजूद कुछ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया था। अभी ये साफ नहीं है कि USS गेरल्ड R4 या USS अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में कितने वक्त तक रहेंगे और ईरान पर किस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन एक और अमेरिकी जंगी बेड़े का मैदान में उतरना ईरान को सिग्नल है कि जंगी तैयारियां रीशेड्यूल करनी पड़ेंगी और USS गेरल्ड R4 के लिए भी अब उसे रणनीति बनानी पड़ेगी। तो अरब देशों में हो रही हलचल और उनके रवैये को देखते हुए लगने लगा है कि कतर, बहरीन, जॉर्डन या फिर दुबई के बेसिस से ईरान पर हमला हो सकता है। इसमें एक और मुस्लिम मुल्क तुर्की का रुख भी बता रहा है कि तैयारियां जारी हैं। दरअसल तुर्की ने पिछले दिनों ईरान से लगती अपनी सरहद पर एक बफर जोन बनाया। उनका मानना है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान में भगदड़ मच जाएगी और लोग उनकी तरफ आएंगे। लेकिन तुर्की की कोशिश है कि ईरान के लोगों को बॉर्डर पार न करने दिया जाए, उन्हें सरहद के करीब बफर जोन में ही रखा जाए। अब आप खुद सोचिए, जहां एक तरफ ईरान बावजूद इसके अरब और मुस्लिम मुल्क अमेरिका को रोकने का प्रेशर बनाने के बजाय अपने एक्शन से बहुत कुछ सिग्नल दे रहे हैं। एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि एक तरफ गजा पीस प्लान के दूसरे दौर के लिए अरब देशों के लीडर अमेरिका में बैठेंगे, वहीं दूसरी तरफ इजराइल वैक्यूम बमों से हमले अंजाम दे रहा है। हो सकता है कि आगे गजा पर इजराइल के हमले और बड़े हो जाएं। लेबनान में भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यानी दुनिया को दूसरे मोर्चे पर उलझाकर ईरान पर कोई बड़ा अटैक कर दिया जाए। लेकिन कहा जाता है कि अरब खित्ते के लगभग हर मुल्क में ईरानी तंजीमें बैठी हुई हैं। यमन के अंसारुल्लाह हो या फिर इराक के हजदुश्शाबी, लेबनान के हिजबुल्लाह या गजा में हमास, सऊदी के अल हसा सूबे से लेकर बहरीन में सरैया मालिक अश्तर तक हर तरफ ईरान के संगठन मौजूद हैं। बहरीन में रेजिस्टेंस के लीडर शेख ईसा कासिम ने तो जनवरी में ऐलान कर दिया था कि खामनी के लिए उनके लोगों की जानें भी कुर्बान हैं। तो इजराइल के फोर्स करने और अरब देशों के पर्दे के पीछे से किए जा रहे खेल के चलते अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान की तरफ से तगड़ा जवाब मिलेगा, ये भी तय है। ईरान इस बात से अनजान भी नहीं है कि उसके साथ धोखा होगा। वो लगातार इस मोड में है कि हमला किया तो मार खाना पड़ेगा, और ऐसी मार जिसका नुकसान बर्दाश्त करना अमेरिका, इजराइल और अरब देशों के बूते से बाहर होगा। तभी तो अरब देश अंदर ही जैसे इजराइल के PM नेतन्याहू अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलकर लौटे, मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि बस उसी दौरान ईरान की तरफ से हिट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें नेतन्याहू का नाम सबसे ऊपर है। ईरान की सरकारी मीडिया ने जिन लोगों के नाम जारी किए हैं उनमें प्रधानमंत्री नेतन्याहू के अलावा मोसाद चीफ डेविड बर्निया, डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कॉड्स, IDF चीफ EL जमीर, एयरफोर्स चीफ तौर बार, मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ श्लोमी बाइंडर और ऑपरेशन चीफ इस्ती कोहेन का नाम शामिल है। माना जा रहा है कि ईरान 13 जून 2025 का बदला इजराइल से जरूर लेगा। तो आप क्या मानते हैं? क्या अरब मुल्कों का रवैया ये बताने के लिए ही काफी है कि ईरान के खिलाफ बड़ी जंग होगी? और अमेरिका की जो हलचल फिर बढ़ रही है वो ये बताता है कि बातचीत करते करते फिर हमला हो जाएगा, बड़ा हमला हो जाएगा। इजराइल का दबाव अमेरिका पर है। क्या कुछ हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।